देश में पहले जो प्रथा था ना, वो प्रथा था जमींदारी प्रथा। अब जमींदारी प्रथा की अगर बात करें, लेकिन ये प्रथा चला नहीं। ये जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद इस प्रथा का जो अंत है वो 1950 में भारत सरकार द्वारा जो है यानी कर दिया गया। आखिर ये भारत सरकार द्वारा जो 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून जो है, ठीक है, यानी सरकार द्वारा जो जमींदारी प्रथा था उसको पूरा समाप्त कर दिया गया। अब यानी कुछ राज्य था पहले कि जो 1950 से पहले एगो बिल लेकर जो है यहाँ पर उस बिल को लागू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों के साथ समस्या हुआ। समस्या क्या हुआ कि कागज है पर कब्जा नहीं है। दो भाई जो है अपना जमीन प्राप्त तो कर लिया, लेकिन इनको प्राप्त करने में क्या क्या करना पड़ा। इनकी जमीन थी, इनके पूर्वज की जमीन थी, इनके दादा परदादा के समय की जमीन थी, है ना। अब ये जमीन इनको वापस प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा, आखिर इनका जमीन कहाँ चला गया था। तो देखें सबसे पहले कि जो जमींदारी कानून है, तो उस कानून के बाद सभी राज्य सरकार के द्वारा जो है एक रिपोर्ट तैयार किया गया, है ना। अब इस रिपोर्ट में क्या हुआ कि इस रिपोर्ट में अब जमीन जो है, सरकार को एक प्रॉपर दस्तावेज चाहिए, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, किसका कहाँ पर प्रॉपर्टी है, किसके पास क्यों कौन से कागजात हैं। तो आप ये जमीन के जो है अब सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट मांगा गया, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है सरकार ने जमीन का एक खाता खोल दिया। अब इसमें जो आप कह सकते हैं फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग थे, वो फर्जी कागज बना कर जो है वहां पर जहां पर खाता खुलता था जाकर दिखाकर जो अपना नाम और अपना कब्जा बताकर जमीन को अपने नाम करा लेते थे। जमीन बहुत सारे लोगों की थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनका जो व्यक्ति यहाँ पर जो है, तो वहां से जमीन का मालिक 100 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसको तो पता ही नहीं चला कि 100 किलोमीटर में उसका जो जमीन खेती कर रहा है, 100 किलोमीटर के बाद उसका जमीन है, वहां पर वो जो जिसको खेती करने के लिए दिया है, वो क्या किया, अपने नाम से जमीन, अपने पिता के नाम से जमीन का जो कागजात है वो बनवा कर और बैठ गया, फिर भी खेती करता रहा, जमीन के मालिक को नहीं बताया। आज ये समस्या एक बड़ा समस्या है, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि उनकी जमीन है, उनके पास जो है जमीन का कागजात है, कब्जा नहीं है, और ऐसा भी समस्या है कि उनके पास वर्तमान में जो कागजात है वो पुराना कागजात है और नया कागजात उसी के पास है जिसके पास जमीन का कब्जा है। अब क्या होगा, क्योंकि सरकार का जो आदेश हुआ, वहां पर सरकार के आदेश में क्या कहा गया कि आदेश में जो सरकार का आदेश एक तरह से रिपोर्ट जो बनाने के लिए कहा, तो उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया, देखें जो लोग जमीन पर जो है यहाँ पर खेती करते हैं उसको, और यानी उसका जमीन पर कब्जा है, कब्जा के आधार पर जमीन का खाता खोल दिया। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है, कोई दावा करने नहीं आ रहा है, जो खेती करता है, जिसके पास वर्तमान में जो है यहाँ पर वर्तमान में जमीन का यहाँ पर कब्जा है, उसके नाम से खाता खोल दिया। बहुत सारे लोग जो ईमानदार थे वो जो है ये खेती करते थे, तो वो बता दिए कि हम जो कर रहे हैं ना खेती, ये हम बटाई पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी इसका मालिक कोई और है। तो ऐसा हुआ कि उसके लिए क्या किया, उसका भी नाम दे दिया गया, लेकिन उसका नाम जो है, लेकिन जब मालिक बताए नहीं, मालिक तो पता ही नहीं, पहले तो नहीं, तुरंत आप कॉल कर देंगे, वहां जाना पड़ता था, मालिक बहुत दूर रहते हैं, जमीन मालिक नहीं है यहाँ पर, अब वहां जाएगा, लोग बताएगा, समय लगेगा उसमें। तो क्या हुआ कि नहीं, जो लोग जो है यहाँ पर वो ईमानदार थे, खेती करते थे, वो बोले नहीं हम तो बटाई करते हैं,
और हम उसका जो भी एक तरह से रकम होता है वो देते हैं, तो उसके लिए जो है सिकमी खतियान भी बना दिया गया। ठीक है, आप उसमें मेंशन कर दिया कि आप ठीक है, आप जो है ना खेती कीजिए लेकिन आप जमीन का मालिक नहीं है। ठीक है, आपको वो स्पष्ट हो गया उस खतियान का कि आप उपयोग कर रहे हैं, किसान को उसका जो है शेयर दे रहे हैं, लेकिन वो जमीन आपकी नहीं है, आपको उसको बेचने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी किसानों से खेती करने के लिए जो भूमि लिया गया ना, वही एक तरह से सिकमी रैयत कहलाता है। तो अब यहां पर देखें कि दो जो भाई हैं उनके पास कागज था। कौन सा कागज? पुराना अंग्रेजों के द्वारा जो दिया गया वो कागज मौजूद था, लेकिन इन दोनों भाई के पास एक दस्तावेज नहीं था, वो है जमीन का। कहने का मतलब वो वर्तमान में जो चल रहा था, जो राज्य सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी किया उसमें जो नाम दर्ज किया गया, वो दस्तावेज इन दोनों भाई के पास नहीं था, और उसके साथ साथ दोनों भाई के पास जमीन का कब्जा भी नहीं था। कब्जा तो वही किया हुआ था जिसको खेती करने के लिए दिया गया, यानी जो बटई कर रहा था कब्जा उसी के पास था। तो यहां पर सरकार के द्वारा जो है, यानी पहले जमींदारों के पास जो जमींदारी प्रथा था ना, तो जमींदारों के पास जो जमींदार होते थे, छोटे जमींदार, उनको 500 एकड़ जमीन होता था। अब बड़े बड़े जो जमींदार थे उनको 3000 से 5000 एकड़ तक भूमि हुआ करता था। तो संसाधन के अभाव में वो जमीन किसान के पास जो है एक तरह से दे दिया गया। नहीं, ठीक है कि आप खेती कीजिए, हम उतना जमीन पर तो कोई जा भी नहीं पाता था, पहचान भी नहीं पाएगा तुरंत में, यानी सब प्लॉट पर जाना नहीं, खेती करने के लिए दे दिया गया। एक शासन के तहत ने आप खेती कीजिए, और फसल का जो शेयर, अब जमीन उसका है, मालिक वो है, सरकार को कर वो दे रहा है, आपको खेती करने के लिए दे दिया। लेकिन सरकार के द्वारा क्या हुआ, भूमि सर्वेक्षण जब होने लगा तो जिसके पास जमीन का कब्जा, जब कोई जमींदार अगर जमीन का दावा करने नहीं आया तो वहां और कोई स्पष्ट तरीके से बता दिया कि ये मेरी जमीन नहीं है, हम बटाई करने के लिए लिए हैं, उसको भी सिकमी रैयत बना दिया। तो इसीलिए अब ये जमीन जो है पर असली मालिक कौन कहलाएगा, एक बड़ा सवाल है कि आखिर उस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, जिस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम से करवा लिया है। तो कब्जा है, कागज नहीं है। अब सिर्फ यही नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ तो समस्या हो गया कि उनकी जो जमीन है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो जमीन यहां पर जो है वो सरकारी जमीन हो गया। जमीन का जो टुकड़ा है वो जमीन का टुकड़ा सरकारी हो गया। अब तो ये लड़ाई कोई अन्य व्यक्ति से नहीं, सरकार से भी है, यानी जिससे आप सुधार चाहते हैं उनसे आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन यहां पर या कोई अगर फर्जी कागजात बनाकर आपकी जमीन को अपने नाम पर करवा लिया और कुछ समय बाद क्या किया, जमीन का रसीद जो है वो कटा लिया और उस आधार पर जो है दावा कर रहा है, लेकिन आपके पास पुराने जमीन का कागजात है, पुराना जो जमीन का रसीद है, पुराना जमीन का केवाला है, अगर कोई वसीयत है, सारा जो यहाँ पर कागजात आपके पास मौजूद है, और अगर आपके पास जो है सारा कागजात मौजूद है, तो आपको क्या करना है, देखें, आपको ये करना है कि आप सबसे पहले सिविल कोर्ट जाएंगे। अब अगर सिविल कोर्ट आपने गए अपने जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए, कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए, तो सिविल कोर्ट में आपसे कागजात मांगा जाएगा, और वो कागजात वही होगा जमीन का खतियान, वो कागजात होगा जमीन की रजिस्ट्री, अगर मान लेते खतियान नहीं है तो रजिस्ट्री हुआ होगा, वो जमीन का कागजात हो सकता है, कोई जमीन का रसीद, वो जमीन का कागजात कोई वसीयत हो सकता है, कोई गिफ्ट डीड हो सकता है। ये सभी दस्तावेज, कोई एक दस्तावेज आपके पास होगा तभी तो दावा करेंगे। लेकिन सिर्फ रसीद अगर दिखाएंगे और आपका जो सामने वाला है जिससे आपका विवाद हो रहा है
वो खतियान निकाल लिया, तो आपका रसीद कैसे कटा ये तो साबित करना पड़ेगा। यानी आपके जो वकील होंगे वो ये बात साबित कर देंगे कि आपका रसीद कैसे कटा, तो जमीन आपकी। नहीं कर पाएंगे तो फिर कहां से आपका जमीन होगा। रसीद आप कटाए हैं। रसीद कैसे कटता है? जमीन का अगर किसी के पास खतियान है तो उसका रसीद कटेगा, उसके बच्चे का रसीद कटेगा, यानी उसके जो उत्तराधिकारी है उसका रसीद कटेगा, यानी जिसके नाम से खतियान है उसका बच्चा का कटेगा। रजिस्ट्री है, जिसके नाम रजिस्ट्री है उसके नाम से जमीन का रसीद कटेगा, उसके बेटे के नाम से कटेगा, उसके पोते के नाम से कटेगा। तो ये रसीद दिखा रहे हैं तो ये तो साबित करना पड़ेगा कि रसीद कैसे कटा। अब रही बात वसीयत का, तो ये भी तो बताना होगा कि ये वसीयत जो है आपका कैसे वसीयत तैयार किया गया। यानी ये जो कहने का मतलब है वसीयत अगर तैयार किया गया है तो ये कैसे किया गया, कब किया गया। वसीयत अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है। वसीयत के आधार पर अगर ये कोई साबित कर रहा है कि मेरा रसीद कटा है तो वसीयत की सही तरीके से जांच की जाएगी, उसके बाद जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिससे ये जो है साबित होता है कि जमीन किसकी है। दोनों भाई के पास जमीन का अपना खतियान था, पूर्वज का खतियान था, जिसके आधार पर दोनों भाई ने दावा किया कोर्ट में। और कोर्ट में दावा करने के बाद यानी सामने वाला जो व्यक्ति है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनके जमीन का रसीद कटा लिया था। यानी इनका जो दस्तावेज सामने वाला के पास था वो फर्जी था। अब वो फर्जी दस्तावेज जो है सभी को दिखा रहा था, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा दिखाने से भी इनकार कर दिया। उसको पता चल गया कि अब हम फर्जीवाड़ा में अंदर जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, यानी पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अब ये जमीन का जो विवाद है इससे अपना पैर को खींचना ही पड़ेगा। यानी वो क्या हुआ, जमीन को अब उसको लगा कि नहीं ये जमीन अब मेरे हाथ से गया। पहले तो डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। मामला कोर्ट में है, और अगर कोर्ट में मामला है और आप जो है जिसके बीच में आपका विवाद है अगर उसको कुछ हुआ, कोई समस्या हुआ, तो आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस बात को आप समझ लें। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो है फिर से आपको जो है आने वाले समय में एक नया सिस्टम, नया प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। हम आपको जल्द अपडेट करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।